नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के खाना नंबर 8 के हालातों के बारे में और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति खाना नंबर 8 की कुछ निशानियां होती हैं, वो भी हम बात करेंगे क्योंकि कई लोगों का मुझे मैसेजेस आता है कि आप ग्रहों की निशानियों के बारे में भी बात करें। तो ग्रहों की निशानियों के भी साथ में बात करेंगे। ग्रहों इस बृहस्पति 8 के जो उपाय बनते हैं, स्पेसिफिक उपाय, वो भी हम बात करेंगे। ग्रह और जो है इसके जो है नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं, कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि और इस पोस्ट से रिलेटेड यानी कि इस पोस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं पहले हम कवर करेंगे, बाद में जो अनाउंसमेंट अलग से बनती है क्लासेस वगैरह को लेकर उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बृहस्पति खाना नंबर 8 के बारे में। देखिए, बृहस्पति खाना नंबर 8 यानी कि अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति देवगुरु यानी कि कुंडली में ऐसा ग्रह जो कि शुभ ग्रहों की गिनती में आते हैं, जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल। अगर इन ग्रहों को हम बात करें तो ये शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में दो तरह का बैलेंस होता है। जैसे बिजली की दो तारें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर इनमें से हमारे घर में जो एक वोल्टेज का एक फ्लो भी आता है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में आता है। यानी कि हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर में भी हमारे ग्रहों का जो प्रभाव हो रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो हैं, उनकी ताकतें जो हैं, उनका एक मिश्रण के रूप में, एक बैलेंस के रूप में प्रभाव होता है। अगर इन्हीं एनर्जी में से यानी कि पापी की एनर्जी या फिर जो है शुद्ध एनर्जी जो कि अच्छी एनर्जी है, उसकी एनर्जी में से किसी भी एक एनर्जी का डिस्टरबेंस हमारी लाइफ में हो जाता है तो वो एनर्जी, हम जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुका है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उथल पुथल मचाना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति 8 की। अब शुभ एनर्जी, अच्छी एनर्जी यानी कि दैवीय कृपा। अब बृहस्पति खाना नंबर 8 में जिसकी कुंडली में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है दैवीय मदद पाता है, चाहे वो अमीर हो ना हो, पर उसके पास कहीं ना कहीं से उसकी आई चलाई करने के लिए मुसीबत के वक्त उसके साथ ऊपर वाला खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है, चाहे वो अमीर हो ना हो। देखिए, चाहे वो अमीर ना हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पास पैसा, धन, उसकी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं से ऊपर वाला उसके लिए रास्ते बना देता है। अब मान लीजिए रास्ते तो बन गए, अब इसके साथ नेगेटिव चीज़ क्या आ जाती है कि मान लीजिए बृहस्पति तो यहाँ पर आपके साथ ऐसी चीज़ें देने के लिए आपके लाइफ में, आपके टेबे में बैठ गए कि खाना नंबर 8 में बैठ गए, यानी कि आपको दैवी कृपा देना चाहते हैं। अब बृहस्पति जो देना चाहते हैं उसको कोई ना कोई और ग्रह तो रोकने की कोशिश करेंगे ही। जैसे कि अगर कुंडली में मंगल बद हो जाए, खाना नंबर 3 केतु से प्रभावित हो जाए, मंगल जो है अपने दुश्मन जैसे बुध या केतु से प्रभावित हो जाए, शनि सूर्य की कुंडली में एक साथ दोनों की युति बन जाए, तो ऐसे केस में मंगल बद हो जाता है। जब मंगल बद हो गया तब बृहस्पति महाराज आपके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंसान कर्जाई होगा, इंसान के पास आमदन का सोर्स तो कम होगा, इंसान जो है जगह जगह से पैसे भी लेता होगा तो उनको चुकाने में उसकी ऐसी तैसी हो जाती होगी। यानी कि ऐसे केस में इंसान जो है कर्जाई रहता है। अब कर्जाई हुआ, उसके पास टेंशन्स बथेरी आ गई, उसके साथ साथ जो है उसकी हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को खासकर जो है पेट की बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को आती हैं। उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको चोट लगने की प्रॉब्लम होती है, उनके भाई बंद, क्योंकि मंगल बद का भी नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब तक सूर्य और जो है चंद्रमा का सपोर्ट ना मिले तो ये मंगल बद जो है और साथ में खाना नंबर 8 में बैठे बृहस्पति का एक ऐसा मंदा प्रभाव पड़ता है। इंसान जो है उठता और गिरता, उठता और गिरता रहता है। यानी कि उसकी जो जिंदगी है एक सतरंगी, जैसे हम रेनबो की बात करें, इंद्रधनुष की बात करें, ऊपर नीचे उसकी लाइफ में आता रहता है। यानी कि अगर वो किसी एक चीज में स्टेबल हो पाता है तो दूसरी चीज जो है मगरमच्छ की तरह उसके सामने मुंह खोल के खड़ी होती है परेशानी के रूप में। तो इन सब चीज़ों को हमें साथ ही साथ समझना होगा कि जब शुक्र 2 6 8 खाना नंबर 2 6 8 में हो तो ऐसे जातक के, ऐसे जो नेटिव होगा उसके लड़के जरूर होंगे, यानी कि नर संतान जरूर होगी।
और दादा की बात करें तो दादा वगैरह का या तो जातक ने मुंह नहीं देखा होगा, या तो उसकी उम्र इतनी लंबी होगी कि वो 80 प्लस के ऊपर जीते होंगे। तो यहाँ पर जो है दादा की अगर हम कनेक्शन की बात करें, या तो ऐसे इंसान अपने दादा का मुंह नहीं देख पाते हैं, या तो अगर देखते हैं तो दोनों के दोनों इतनी लंबी उम्र जीते। यानी कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे इंसान के घर में बुजुर्गों ने लंबी उम्र का पट्टा लिखवाया होगा। अब पट्टा लिखवाया होगा यानी कि बुजुर्ग ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबी उम्र तक जिए होंगे। और 2 6 8 में अगर मान लो जो शुक्र हो तो यहाँ पर जो है नर संतान इंसान को जरूर मिलती हैं। कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि जातक जो है अपने पिता से कई बार दूर रहता है, और अगर मान लीजिए शनि और मंगल खाना नंबर 4 में हो तो इंसान जो है दुखी रहता है। अगर शनि भी खाना नंबर 4 में आ गया, मंगल भी खाना नंबर 4 में आ गया, यहाँ पे मंगल बद भी हो गया और शनि का भी हालात ठीक नहीं हुआ, तो इस केस में इंसान जो है परेशान रहता है, काम काज को लेके परेशान रहता है, हेल्थ को लेके परेशान रहता है। और जातक अगर मान लीजिए अपने फादर से और इस तरह से उसके संबंध जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो इंसान जो है अपने फादर से दूर रहता है। उसके जो थॉट्स होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है वो नहीं मिलती है। और साथ ही साथ उसके पास धन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। ऐसे धन की कमी के कारण वो परेशान नहीं रहता है, उसको मेंटली टेंशन्स रहती हैं, और जो है उसको कई बार जो है कभी गंभीर बीमारियों का भी यहाँ पर देखा जाता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अगर बृहस्पति के खाना नंबर 2 5 9 12 में अगर उसके दुश्मन ना हो तो यहाँ पर जो है बृहस्पति कहीं हालात जो उसके होते हैं वो बहुत ही शुभ कंडीशन में हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि ऐसा इंसान भरे भंडारों का मालिक होता है। ऐसे इंसान के पास कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं रहती, उसकी रिजक अच्छी रहती है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। पर हर एक जो है कंडीशन हर एक के ऊपर लागू नहीं होती है। कई बार जो है कुछ ग्रहों का ऊपर नीचे हेर फेर होने की वजह से बृहस्पति खाना नंबर 8 का बैठा हुआ भी मंदा हो जाता है। पर कुछ विरले ही होते हैं जिस केस में कि जो है उनका खाना नंबर 8 का बैठा बृहस्पति उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिलाता है, लाइफ में उनकी ऊंचाइयों पर उनको लेकर जाता है। पर इसके साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंसान के ऊपर आते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें कुछ उपाय भी साथ में सजेस्ट किए जाते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर पहले जो है बृहस्पति खाना नंबर 8 से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति 8 वालों के लिए साफ हिदायत ये दी जाती है कि वो कभी भी ऐसे इंसान के पास ना जाएं जो मरण अवस्था में पड़ा हुआ है, चारपाई पे रगड़ रहा अपने जीवन के साथ और मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा है। यानी कि अगर कोई इंसान मरने की कगार पे है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके प्राण की रुखसत करने में अगर ऐसा इंसान जिसके खाना नंबर 8 में बृहस्पति है और ये इंसान जाके ऐसे मरीज के पास बैठता है तो उसके प्राण निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ लाल किताब में ये कहा गया है कि उसके होते हुए वो इंसान मरेगा नहीं जो इंसान बीमार है। तो हम ऐसी चीज़ों में कभी भी रोड़ा ना बने कि किसी की मृत्यु को हम मतलब ना रोकें। जिसकी आत्मा उसके शरीर से निकलना चाहती है बिना कष्ट के ही निकल जाए जैसे उसका समय है। अगर वो इंसान उस इंसान के पास जाता है तो ऊपर वाले का एक जो नियम है उस नियम में कहीं ना कहीं वो रोड़ा बनता है। तो ऐसा इंसान कभी भी जो मृत्यु तुल्य कष्ट के कागार पे इंसान बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके पास बिल्कुल ना जाए, नहीं तो उसका नेगेटिव प्रभाव, उसका दोष आपके ऊपर आएगा। क्योंकि आपने उसकी जो एक नॉर्मल प्रोसेस थी उसकी आत्मा निकलने की, उसके प्राण त्यागने की, उसमें जाके आपने रोड़ा अटकाया, यानी कि उसकी डिले किया, उसको और ज़्यादा कष्ट आपने दिए। तो कभी भी ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो मरण अवस्था में पड़ा हुआ है उसके पास बिल्कुल ना जाएं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति से जुड़ी चीज की। बृहस्पति देखिए सोने से संबंध रखता है। अगर सोना इंसान शरीर पे कायम रखता है, सोना अपने शरीर पे धारण करके रखता है, जिसके पास सोना नहीं है वो पीली चीजें का जो है उपयोग करे, पीली चीजें अपने शरीर पे धारण करे, जैसे पीला धागा हो गया, पीतल की चीज हो गई। पर सोने की यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपके घर में भी सोना है तो उसको बेचे मत। आपको दहेज वगैरह में भी सोना मिला है तो उसको संभाल के रखें। कई लोगों में ये आदत होती है पुराना सोना उठाया और जाके सुनार को दिया और नई चीज़ें ले ली, पर इससे आपको घाटा ही होता है। क्योंकि कहने की बात है कि कहावत भी है कि सोना सुनार का ही होता है। तो अगर आप अपनी चीज़ें उठा के दे रहे हैं तो आप घर की लक्ष्मी को आप जाके खराब करवा रहे हैं। उसको संभाल के रखिए और
नई चीज़ें बनवाइए, इससे जो है आपके धन की बरकत भी होगी। और सोना आप शरीर पे धारण करके रखेंगे, जितना सोना धारण करेंगे, चाहे कानों पे, चाहे गले पे, चाहे हाथों पे, चाहे उंगलियों पे, वो आपके 8वें बृहस्पति के मंदे असर से आपको बचाता रहेगा और दैवीय कृपा जो रुक रही है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन बना के रखेगा। तो जितना हो सके सोने को बचा के रखिए, सोना पहन के रखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। खाना नंबर 8 के बृहस्पति के बारे में ये कहा गया है कि अगर किसी के खाना नंबर 8 में बृहस्पति है तो व्यभिचार से बचे, गलत स्त्रियों के संपर्क में या फिर गलत लोगों के संपर्क में आके अपने चरित्र को ना खराब करे। अगर चरित्र को खराब करेगा तो यहाँ पर जो है इंसान काफ़ी जो है गहन बदनामी जो है उसके लाइफ में पड़ेगी। और ऐसी बदनामियों से बचने के लिए यहाँ पर लाल किताब में सबसे पहली चीज़ हिदायत तो यही दी गई है कि वो चरित्रवान बने और गलत संगत में ना पड़ के अपने जो है चरित्र को गंदा ना करे। अगर चरित्र पर कहीं पर भी गलत दोष लगते हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 का बृहस्पति कहीं ना कहीं चरित्र पर और जो है आपकी लाइफ में मान सम्मान पर कहीं ना कहीं ठेस तो लगाता ही लगाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब उपाय के तौर पे, अब उपाय की चर्चा कर लेते हैं। उपाय के तौर पे आपको कच्चा सूत, सफ़ेद कलर का कच्चा सूत हल्दी में पीला करके 8 जो है वीरवार जो है आपको पीपल के तने पे लपेटना है। ये आप करेंगे तो ये कि जो दोष है आपका ये दूर होगा, जो आपके चरित्र पर जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो किसी स्त्री के कारण आपके ऊपर लग रही हैं, उनसे आपका बचाव होगा। और साथ ही साथ दूसरा उपाय बात करें तो सोना धारण करके रखिए, गले में पीला धागा पहन के रखिए, माथे पे केसर का तिलक, ये सब कुछ करके रखिए, कानों में सोना पहन के रखिए। अब अगर मंदा वक्त आपके ऊपर आता है, मंदा वक्त चाहे वो आपके फाइनेंस को लेके आता हो, चाहे आपके जो है हेल्थ को लेके आता हो, तो यहाँ पर 8 गुरुवार यानी कि 8 वीरवार जो है 8 साबुत की हल्दी की गठियाँ वो आपको लगातार धर्म स्थान पहुंचानी है। यहाँ पर हल्दी या फिर जो है हल्दी की गठियाँ हो गई या फिर आलू शुक्र की चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आप धर्म स्थान पहुँचाते रहें। और साथ ही साथ आप कपूर पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर जो खाना नंबर 2 का एक असर है उसको हम जागृत करके खाना नंबर 8 में बैठे बृहस्पति के अच्छे असर को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 का बैठा बृहस्पति जब तक खाना नंबर 2 से सपोर्ट नहीं पाएगा अच्छी तरीके से, तब तक वो खाना नंबर 8 का बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लाइफ में झटके देता रहेगा। अब जिन लोगों को औलाद संबंधी प्रॉब्लम आती है, किसी की औलाद नहीं हो पाती है या उनको हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहती हैं जिस वजह से औलाद नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर एक जो है रामबाण जो है उपाय लाल किताब में वो ये है कि आपको शमशान में एक पीपल का पेड़ लगा देना है और उसकी सेवा करिए। शमशान में आपका पीपल का पेड़ लगाने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर 8वें खाने पे बैठे बृहस्पति को शमशान भूमि से मुक्त करके आपने उसकी जगह पे आपने पीपल को स्थान दिया। जब यहाँ से 8वें बैठे बृहस्पति मुक्त होंगे तभी आपके औलाद संबंधी चीज़ों की जब यहाँ पर वृद्धि होगी, आपकी औलाद संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। तो दोस्तों यही छोटी छोटी बातें और जो है हिदायतें आपको संभाल के रखनी हैं। जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हिदायतों को तवज्जो देता हूं, क्योंकि हिदायतों को जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होंगे। अगर हम उपायों के चक्कर में पड़े रहेंगे और हिदायतों को नहीं फॉलो करेंगे तो सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी जो है आपको देनी है वो हिदायतों को देनी है, यानी कि डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको अपनी लाइफ में अपनाने ही अपनाने हैं। बाकी ये हर वीडियोस में ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादातर दे ही देता हूँ, फिर भी कई लोग जो है मज़े लेने के लिए ही फ़ोन करते हैं कि चलो सुभाष जी को फ़ोन करें। मैं फिर भी यही बात ही रिपीट करता हूँ। तो आप लोग मुझे फ़ोन ना करें, अभी फ़ोन ना करें, और जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन को आप अनुसरण करें, ताकि आप कांटेक्ट मुझे मई के आखिरी में और जून के पहले हफ्ते के आसपास करना शुरू करें। उसी समय लिस्ट बनेगी, उसी समय आपसे फीस ली जाएगी, उसी समय आपको पूरा गाइड किया जाएगा, और बीच में मुझे फ़ोन प्लीज़ ना करें। तो आप लोग मुझे जो है उसी समय कॉल करें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोगों की जानकारी भी बढ़ी होगी बृहस्पति 8 को लेके। बाकी आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और वीडियो को रिलेटेड पोस्ट चाहिए आपको, तो मुझे जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई फीडबैक्स हैं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।